पैसा बहुत ज़रूरी होता है। देखो यार, मैं यहाँ कोई हवा-हवाई बातें करने नहीं आया। जो मेरे साथ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मेरे साथ बीत रही है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि मैं भी कोई अमीर घर से नहीं हूँ भाई। आप लोगों की तरह मैं भी एक गरीब ही, बल्कि आपसे भी गरीब बंदा हूँ मैं यार। और जो जितनी समस्या पैसों से रिलेटेड हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को उठानी पड़ रही है ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो यार, इंडिया में ना जो घर का मुखिया होता है वही घर के सारे खर्च उठाता है, वही अपने पूरे परिवार को मैनेज करता है। लेकिन मेरे घर में जब मैं 10th में था ना भाई, तब से मैं अपने घर को सँभालने लगा हूँ। जैसे कहाँ किसकी शादी को अटेंड करना है, किसको कहाँ कितने कपड़ा देना है, क्योंकि भाई हम गरीब गरीब लोग हैं ना। तो हमारे किसी रिलेटिव में कोई शादी फंक्शन होता है ना, तो हमारी दीदी को, हमारी बुआ को, हमारे कोई ऐसा रिलेटिव है जिसको चीकट यानी कि कपड़े ले जाना पड़ता है, वो हो गया। आने जाने का जितना खर्च है वो हो गया। तो भाई जब मैं 10th में था ना भाई, तब से मैं अपने घर को संभाल रहा हूँ। घर के जितने भी खर्चे हैं उनको संभाल रहा हूँ, और मुझे अच्छे से पता चल गया है कि पैसों की क्या ज़रूरत होती है, पैसों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो यार, मेरी मम्मी की ना बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है। तो कल मैं उनको अपने ही पास के 10 किलोमीटर मेरे पास में एक गाँव है, वहाँ पर एक छोटा डॉक्टर है जो कि सरकारी हॉस्पिटल में थे, लेकिन उन्होंने रिटायर ले लिया, तो घर पे ही इलाज करते हैं। तो वहाँ पर मेरी मम्मी का इलाज कराने में ले गया था। अब पहले से उनका इलाज चल रहा था, तो करीब 1-1.5 लाख रुपए हम लोगों ने उनके इलाज पे खर्च कर दिए थे। और घर का खर्च अलग हम लोग चला रहे थे कि कोई रिलेटिव देखने आ गया, उनको मैनेज करना भाई, उनको खाना पीने की व्यवस्था करना, क्योंकि यार हम गरीब लोग हैं, हम एक साथ इतना नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी मैनेज करना, और फिर अपने मम्मी को जो 1-1.5 लाख रुपए, यानी कि जो बड़ी हॉस्पिटल थी ना भाई, हमारे यहाँ एक आशीष हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, उसमें रेगुलर 2 महीने इलाज कराया था मैंने अपनी मम्मी का। और जाँचें तो पूरे शरीर की जाँचें करवाई थी, फिर भी उनको कोई आराम नहीं लगा था। लेकिन यहाँ जब मैं परसों के दिन मम्मी को ले गया था ना, तो परसों ले गया, कल ले गया, आज ले जाना था, बट मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरे पास उतना पैसा नहीं था भाई कि मैं मम्मी की इलाज भी कराऊँ और मेरा भी कराऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना जो टैबलेट वगैरह होती हैं, उनको उनसे ही अपने जो बुखार था, जो मेरा सर दर्द करता है, उसको ठीक किया। देखो यार, पैसे की कमी के कारण हम कितना सह रहे हैं, कितना भोग रहे हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर जब मैं अपनी मम्मी को ले गया परसों के दिन हॉस्पिटल, तो भाई वहाँ पर मैं ले गया था 1100 रुपये, और वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको मतलब 1500 रुपये की आपका दवाई होंगी। लेकिन यार मेरे पास 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये, हाँ मतलब 400 रुपये कम ही थे। 100 का मैंने पेट्रोल डलवाया था, 1400 की दवाइयाँ हुई थी। तो वहाँ पर मुझे 300 रुपये के लिए, पता है भाई, पूरे रिलेटिव को मैंने कॉल किया, मेरे जो जितने भी दोस्त होते हैं ना, उनको कॉल किया भाई, लेकिन किसी ने मात्र 300 रुपीज़ नहीं डाले थे उस समय मैं, और जबकि मैं उस डॉक्टर के पास था, और मैं घर पे नहीं आ पाया था, क्योंकि भाई यार अब उनने 1100 रुपये एक छोटे से डॉक्टर के लिए बहुत होते हैं, वरना बड़े हॉस्पिटल के लिए तो भाई लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने यार क्या किया, मैंने अपने पापा जी को कॉल लगाया कि भाई गेहूँ बेच दो। जो गेहूँ होता है ना, उसको बेचकर हम, पापा जी ने 300 रुपये वो मेडिकल पे उन डॉक्टर को सेंड किए थे। तो देखो यार, गरीबी ना बहुत बुरी होती है मेरे भाई। अब मेरी शादी हो चुकी है भाई, तो मुझे देखो यहाँ के रिलेटिव को भी संभालना है, मेरी ससुराल के रिलेटिव को भी संभालना है, और जो मेरी मम्मी का इलाज है, या जो कोई भी हमारे घर पर रिलेटिव आते हैं उनको भी संभालना है। तो ये जो माइंड है ना भाई, अभी मैं 22 साल का हूँ, ये जो माइंड है ना, ये इतना भर चुका है यार भाई कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ, सिर्फ एक ही वजह से, कि वो पैसे की तंगी की वजह से। आज हमसे कोई भाई, ये रियल बोल रहा हूँ, अभी कोई हमसे 1000 रुपये मांगे ना घर पर आकर, हमारे पास 1000 रुपये नहीं है उसको देने के लिए। तो आप अच्छे से सोच लो कि पैसे की कमी कितनी भयंकर होती है। तो आज से देखो यार, आप गरीब हो तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपसे भी गरीब हूँ, मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, तब आपको बता रहा हूँ कि यदि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, तो प्लीज़ अभी सिर्फ और सिर्फ, यदि आप 30 के
पहले हो, 30 के बाद नहीं हो। वैसे तो भाई 40 साल तक आप पैसे कमा सकते हो। कभी भी इन जो यूट्यूबर हैं ना उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि मेरे पिताजी 45-50 साल के हो चुके हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। उनका दिमाग भाई मेरे से ज़्यादा चलता है। तो कभी भी ना ये जो 20 में इतना कमा लो, 30 में आ जाओगे तो तुम नहीं कमा पाओगे, ये सब भाई बातें हैं। ये लोग ना आपको चूतिया बना रहे हैं, तो ऐसा आप ना करो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है भाई कि अभी आपकी जो भी एज हो, पिछले जो भी आपने किया पीछे उसको भूल जाओ, लेकिन अभी से यार पैसे कमाने पर ध्यान दो। मैंने अपना जो इनकम का सोर्स क्रिएट करना चालू कर दिया। वो एक अलग बात है कि अभी पैसे नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा ना भाई कि मेरी जो आज मम्मी की स्थिति है ना, ऐसी कई जो माएँ हैं हमारे देश में तो नहीं भाई, मेरे लोकल एरिया में उतनी सेवा कर दूं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन यदि आगे चल के और बड़ा कर सकूं, सपना तो है, लेकिन अभी सिर्फ लोकल एरिया को कवर करना चाहूँगा। पहले अपने घर की स्थिति सुधारूंगा, फिर जितनी भी माएँ हैं उनके इलाज में मैं पैसा लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और मैं भाई जब मैं अगली साल से देख लेना 2026 से करना स्टार्ट कर दूंगा, सिर्फ 6 महीने में। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और आप लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट करते रहना यार भाई, बस मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा भाई, ना आप सब्सक्राइब करो ना आप लाइक करो, लेकिन सिर्फ आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना आपने, तो यही मेरे लिए सब कुछ है।